हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ये आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप ध्यान से देखना। बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की आज मैं बात करने वाला हूँ और ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने, यानी कि सामान्य शब्दों में मोर्थ ने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के रूल्स नंबर 167 में। दोस्तों, रूल 167 चालान को करने की प्रक्रिया और उसके भुगतान के तरीके के बारे में विस्तार से बात करता है और इसमें बहुत बड़े बड़े चेंजेस अभी हाल ही में 20 जनवरी 2026 में भारत सरकार ने किए हैं। ये नोटिफिकेशन आप नीचे देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दोस्तों जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है उसमें पहला है चालान की अवधि को लेकर, चालान की सूचना को लेकर। अब ये नियम कंपलसरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर सूचना दी जानी है तो वो 3 दिन के अंदर वाहन स्वामी को प्रदान कर दी जाएगी, और अगर आप फिजिकली रूप से वो सूचना दे रहे हैं तो 15 दिन के अंदर अंदर चालान की सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा वाहन स्वामी को दी जाएगी। इसके बाद अगर कोई सूचना आपको दी जाती है या आपके पास कोई नोटिस पहुंचता है चालान का, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन इस नियम में किया गया है वो है चालान को भुगतने से संबंधित, भुगतने की प्रक्रिया से संबंधित। और यहाँ प्रक्रिया को दोस्तों काफ़ी रूप से बदल दिया है। जो पूर्व में जो प्रक्रिया थी उसमें बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। जो दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पर है वो ये है कि अब आप 45 दिन के अंदर ही किसी चालान को भुगत सकेंगे। यानी चालान जारी होने की तिथि से 45 दिन के अंदर अंदर 45 दिन के अंतर्गत आप चालान को या तो भुगत लें, अगर आप उसको मानते हैं चालान सही है तो आप भुगत सकते हैं, वरना 45 दिन के अंदर आप उस चालान को चैलेंज कर सकते हैं एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष। और ये सारा काम आपको कहीं कार्यालय या किसी ऑफिस में जाके नहीं करना है, ये सब करना है आपको ई चालान पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से। तो अगर आपका चालान सही हुआ है, आप सहमत है, तो आप उसको भुगत सकते हैं, चालान खत्म हो जाएगा। और अगर आप उस चालान में लगे अपराधों से, ऑफेंसेस से सहमत नहीं है और आपको लगता है कि आपकी गाड़ी का चालान गलत हुआ है, तो दोस्तों आप 45 दिन के अंदर आप उस चालान को चैलेंज कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, इस निश्चित अवधि में यानी 45 डेज के अंतर्गत अगर आप उस चालान को चैलेंज नहीं करते हैं, तो उसके बाद फिर आप कभी भी चालान को चैलेंज नहीं कर पाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, इस पे ध्यान देना होगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले कई कई महीनों तक, वर्षों तक चालान पेंडिंग रहते थे और आप कभी भी उसको भुगत सकते थे। जनरली चालान 90 दिन के बाद कोर्ट चला जाता था, वहाँ से आपको समन आता था, उसके बाद आप उसको लोक अदालत के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से भुगत सकते थे। लेकिन अब कोई भी चालान संबंधित अधिकारी यानी कि प्रवर्तन अधिकारी, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस का कोई इंस्पेक्टर हो, कोई और अन्य अधिकारी हो, ARTO हो, RTO हो, DTO हो, कोई भी चालान अब कोर्ट या वर्चुअल कोर्ट नहीं भेज सकेगा। ये जो वर्चुअल कोर्ट में या सामान्य कोर्ट में जो चालान भेजने की परंपरा थी वो इस संशोधन के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दी गई है। इसलिए ध्यान रखें, 45 दिन की अवधि निश्चित की गई है। चालान जारी होने की तिथि से 45 दिन के अंतर्गत या तो आप उस चालान को भुगत लें अगर सहमत है, और अगर सहमत नहीं है तो उसको चैलेंज कीजिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। अब दोस्तों दूसरी कंडीशंस की बात करते हैं। अगर आपने निर्धारित जो अवधि है 45 दिन, उसके अंतर्गत अगर आपने उस चालान को सक्षम अधिकारी के समक्ष पोर्टल के माध्यम से चैलेंज किया है, तो वहाँ पे 3 कंडीशन हो सकती है। पहली कंडीशन हो सकती है कि वो सक्षम अधिकारी आपके उस चुनौती को स्वीकार कर लेगा और आपकी बात से सहमत होते हुए उस चालान को निरस्त कर सकता है। पहली कंडीशन, अगर उसने निरस्त कर दिया तो चालान खत्म, फिर आपको कुछ नहीं करना। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो अधिकारी उस चुनौती पर कोई एक्शन ही ना ले। यहाँ 1 माह का समय दिया गया है 45 दिन की अवधि के बाद, या आप जब उस चालान को चैलेंज करते हैं उस तिथि से 1 माह के अंतर्गत अगर वो अधिकारी उस चालान पर संज्ञान नहीं लेता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, आपकी सुनवाई को नहीं सुनता है,
तो भी वो चालान 1 माह के बाद निरस्त मान लिया जाएगा। यानी यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, दोनों कंडीशन में चालान समाप्त। अगर वो आपकी चुनौती को स्वीकार कर लेता है तो भी चालान समाप्त, और अगर वो उस पे 30 दिन के अंतर्गत कोई एक्शन नहीं लेता, कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं करता, आपको लिखित में कोई आदेश नहीं देता, तो भी चालान समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो तीसरी कंडीशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो सक्षम अधिकारी आपकी चुनौती को अस्वीकार कर देता है, लेकिन अस्वीकार करने के लिए वो कारण बताएगा, लिखित में कारण बताएगा, जो भी साक्ष्य आप वहां प्रस्तुत करते हैं उन पर सुनवाई करेगा और लिखित में पोर्टल पर उन कारणों को दर्ज करते हुए बताएगा कि चालान उसने क्यों अस्वीकार किया है, आपकी चुनौती को क्यों अस्वीकार किया है। तो अगर वो अस्वीकार कर देता है तो आपके पास फिर यहाँ 2 मौके होंगे, 2 अवसर होंगे। एक मौका ये होगा कि आप उसके अनुसार उस चालान को भुगत लें अगले 1 माह में। अगर आप उसको भुगत लेते हैं तो चालान समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि भई मेरी जो चुनौती थी उसको इन्होंने अस्वीकार कर दिया और मैं तो अभी भी सहमत नहीं हूँ इनसे, तो आपके पास फिर एक मौका दिया गया है। अब आपके पास जो मौका है वो ये है कि आप उस चालान में जो धनराशि लिखी हुई है, जो उसका अमाउंट है, उस अमाउंट का 50% उस अधिकारी के पास जमा करके आप कोर्ट जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे। आपको जो चालान में राशि है वो 1000 रुपये हो, 2000 हो, 10,000 हो, उसका 50% रुपये आप उस संबंधित अधिकारी के खाते में जमा करके कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट में फिर जो भी आदेश होगा उसके अनुसार वो राशि आपकी समायोजित कर ली जाएगी। और अगर दोस्तों आप दोनों काम नहीं करते हैं, आप कोर्ट भी नहीं जाते हैं, आप उस चालान को भुगतते भी नहीं हैं, और उसकी जो उसने जो चुनौती आपकी अस्वीकार की थी उससे सहमत भी नहीं है, और आप ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर वही होगा कि आपको प्रतिदिन एक मैसेज के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से मोबाइल नंबर पर आपके एक नोटिस जाएगा, और वो नोटिस आपको प्रतिदिन जाएगा जब तक आप उस चालान को भुगत नहीं लेते। अंत में अगर काफ़ी लंबा समय हो जाता है तो वो एक निश्चित अवधि रखी गई है 15 दिन। 15 दिन के अंतर्गत अगर आप उसको नहीं भुगतते हैं, उनके द्वारा आपने जो चुनौती दी थी उसको अस्वीकार करने के 15 दिन के अंतर्गत आप चालान को नहीं भुगतते हैं, तो फिर आपके वाहन को फ्लैग ऑफ कर दिया जाएगा, नॉट टू बी ट्रांजेक्टेड कर दिया जाएगा। यानी उस वाहन से संबंधित कोई भी काम आप आरटीओ ऑफिस में जाके नहीं करा सकते हैं, ना तो उस वाहन को किसी को बेच सकेंगे, ना आप उस वाहन की आरसी को रिन्यूअल करा सकेंगे, और ना ही उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र से संबंधित कोई भी कार्य आप एआरटीओ ऑफिस में या संबंधित रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी में करा पाएंगे। ध्यान रखना है, अगर ये सब होता है तो आपको मान लिया कोई भी चालान आपका पेंडिंग है और आप कोई अपने वाहन को बेचना चाहते हैं या उसकी आरसी को रिन्यूअल कराना चाहते हैं, तो जितने भी पेंडिंग चालान होंगे वो पहले सबको भुगतना होगा, फिर ही आप इस पे आगे जो भी काम है करा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन के तहत किया गया है, वो ये है कि अगर कोई किसी वाहन के खिलाफ कोई चालान ऐसे पेंडिंग है, आपने उसको चैलेंज नहीं किया है निर्धारित अवधि में, और उसके बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया है, आपने उसको कंपाउंड नहीं किया है, तो अंत में जो अधिकारी है, प्रवर्तन अधिकारी है, कोई भी प्रवर्तन अधिकारी, वो आपके वाहन को डिटेन भी कर सकता है, निरुद्ध कर सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, और इसमें आपको बार बार 2-3 मौके मिलते हैं। 45 दिन के अंदर चालान को भुगतान करने का मौका मिलता है, चैलेंज करने का मौका मिलता है, चैलेंज अगर अस्वीकार हो जाता है तो उसके बाद आपको कोर्ट जाने का मौका मिलता है 50% पैसा जमा करके, और अगर आप ये सब भी नहीं करते तो फिर भी आपको 15 दिन का समय मिलता है कि चालान को भुगत लें। अगर आप उसके बावजूद भी नहीं भुगतते हैं तो फिर आपके वाहन के खिलाफ जो नोट टू बी ट्रांजेक्टेड है वो कर दिया जाएगा, और आप कोई भी वाहन से संबंधित या लाइसेंस से संबंधित कोई भी कार्य संबंधित कार्यालय में नहीं करा पाएंगे। तो ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, और आगे ऐसा कोई और भी अपडेट होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। इसके संबंध में आपका कोई भी क्यूरी हो, प्रश्न हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। कोशिश करूँगा कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब दे सकूँ। दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।